वेलकम बैक। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का मौजू है रेलवे। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मंजूर अहमद रज़ी, सरबराह हैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के, और इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल गुफ्तगू हैं कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवे के चेयरमैन सरदार अयाज सादिक साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। मंजूर रज़ी साहब, आपके वालिद रेलवे में थे, आपकी पैदाइश रेलवे कॉलोनी में हुई, 40 साल से आप खुद रेलवे में हैं। आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि अंग्रेज़ ने हमें चलती हुई रेलवे दी थी, बिल्कुल, लेकिन हमने रेलवे को खड़ा नहीं किया बल्कि लिटा दिया। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। मैंने रेलवे को बहुत बेहतर अंदाज में चलते हुए देखा। जब एसी नहीं था तो बर्फ़ की सीलें डाल के बोलान मिल और खैबर मिल में भेजी जाती थी। साफ़ सुथरे प्लेटफार्म, डब्बे साफ़ सुथरे, हर ट्रेन में वाटर हट होती थी वहाँ स्टेशन पर, और वाटरमैन चलता था। सर्वन का डब्बा अलग था। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये क्लासें थी, और एसी क्लास बाद में आई जी। और गाड़ियाँ लेट ही नहीं होती थी। 5-10 मिनट, अगर तेज़गाम हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेन थी, वो अगर 5 मिनट भी लेट हो गई, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, गार्ड और कंट्रोलर टेकअप होते थे। सही। लेकिन अब रेलवे तबाही की तरफ गामज़न है। ठीक है। क्या सरदार साहब, आप की शख्सियत इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि जो आपका हल्का असम्बली है उसमें रेलवे हेडक्वार्टर भी आता है, लिहाजा आप, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि अगर आप रेलवे की रग रग से नहीं तो उसके स्लीपर से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आपके इल्म में है कि क्या रेलवे कभी मुनाफा बख्श इदारा भी रहा है? जी, शुक्रिया एक तो मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने का और रेलवे के हवाले से बात करने का मौका देने का। रेलवे मुनाफा बख्श रहा है और रेलवे ब्रेक इवन भी करता रहा है, और मेरा हल्का इंतखाब सिर्फ रेलवे हेड क्वार्टर नहीं बल्कि लाहौर डिवीज़न का दफ्तर जो है वो भी मेरे हल्के में है, और वर्कशॉप जो है लाहौर की जो मुगलपुरा वर्कशॉप है वो भी मेरे हल्के में है जी। सो मेरे हल्के की तकरीबन आधी आबादी, एक पीपी की 25% आबादी जो है वो रेलवे के मुलाजमीन, उनके ख़ानदान, रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन, उन लोगों में से है। और चूँकि मैं 2002 से इस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और उससे पहले भी जिन लोगों के साथ, जिन ग्राउंडों में हमने क्रिकेट खेली, जिन ग्राउंडों में हमने साइकिलें चलाई, जहां हमने शादियां अटेंड की, वो सब यही कार्सन, ग्रिफन, मेयो गार्डन्स, यही इन्हीं जगहों में किया। ठीक। और रेलवे को एक अच्छी सर्विस समझा जाता था और रेलवे के अफसर की इज्जत होती थी जी। और हम लोग भी सफ़र किया करते थे, रेल में सफ़र किया करते थे। कभी ये खौफ नहीं होता था कि पटरी की हालत इतनी हो गई कि शायद वो जब रेल गुजरे ऊपर से, ये लोकोमोटिव्स और कोचेस गुजरे तो ट्रैक टूट जाएगा। अंग्रेज शायद 11,000 छोड़ के गया था किलोमीटर, अब मेरा ख्याल है जो ऑपरेशनल है वो 7-8 हज़ार किलोमीटर रह गया है जी। चले वो भी नॉन ऑपरेशनल थे, उन्होंने कुछ दिए हुए थे एरिया जहां के शायद स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, मगर डिटीरियोरेशन हुई है, और डिटीरियोरेशन हुई नहीं, डिटीरियोरेशन बहुत तेज़ी से हुई है। 2004-05 में इन्होंने तकरीबन 5 अरब रुपए अपना वापस किया था जो यूटिलाइज नहीं हो सका था। अच्छा। अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त रेलवे के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सरप्लस स्टॉक है, वो तकरीबन 8 अरब रुपए का स्टॉक है, जो ना कहीं बिक सकता है, ना उसकी मांग है, शायद ऑब्सोलीट हो गया है। सो ये साल की डिटीरियोरेशन जो है जी, ये आके अब वो जिस तरह कुएं में गिरने वाली सिचुएशन हो जाती है, वो सिचुएशन हुई है। और ये 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की नहीं है, ये साल की डिटीरियोरेशन है। और इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा हर उस इंसान को जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जी। और बिल्कुल सरदार साहब जानते हैं जी। सरदार साहब, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास एक और सवाल लेके।